धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, संगत के मन में ये बात चल रही है कि दीपावली मनाए या न मनाए। चलो इसी बात पे पूज्य बाबा मैनेजर साहिब जी के कुछ वचन हैं, वो बातें आपके सामने कर रहा हूँ। उससे पहले एक बात कबीर साहिब जी की, राम रमे रमे जे जन्म हुआ, कहे कबीर अविनाशी हुआ। कहने का तात्पर्य है कि जो उस परमात्मा के नाम में इतना रम गया, भाई अपने आत्मा और परमात्मा दोनों का मेल एक कर लिया, क्या वो कभी अविनाशी हो सकता है? कैसे? कबीर साहिब जी का उदाहरण, क्या आप मानते हो आज कबीर साहिब जी नहीं है? वो बिल्कुल है। क्या आप मानते हो कि भी श्री गुरु नानक देव जी नहीं हैं? वो बिल्कुल हैं। क्या मानते हैं आप कि भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नहीं हैं? वो भी हैं, सूक्ष्म रूप में, एक ज्योत रूप में हमारे साथ है ना। क्या हुजूर महाराज सावण शाह जी भी आज नहीं है? उन्होंने तो सिर्फ देह त्यागी है, लेकिन सूक्ष्म रूप में, एक ज्योत रूप में हमारे साथ है। क्या मस्ताना जी भी आज नहीं है? क्या मैनेजर साहिब जी भी आज नहीं है? वो हैं। उसी प्रकार हमारे पूज्य बाबा वकील साहिब जी भी तो हैं। पूज्य बाबा जी ने कहा था कि सत्पुरुष एक ही है। जब वो देह धार के इस मृतमंडल में धरा पर आते हैं अपने जीवों को चेताने के लिए, और जब उनको नामदान देते हैं ना, तो वो उसी दिन से उनके अंदर बैठ के उनकी संभाल करने लगते हैं। और जब वो चोला छोड़ देते हैं तो संगत दुखी भी होती है। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक देह स्वरूप को त्याग दिया। इसीलिए गुरु कभी मरता नहीं है, वह हमेशा अपने शिष्यों के साथ अंग संग सहाय रहता है। हाँ, केवल बाहरी रहनुमाई नहीं करता, लेकिन सूक्ष्म और कण रूप में हमेशा उनके साथ अंग संग रहता है। और दीपक जलाने की बात है कि हम कैसे मनाएं, इतना ही है जी। आप बाबा जी के नाम से भजन सिमरन करते हुए प्रसाद बनाओ, प्रसाद को घर में बांटो। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें धूम धड़ाका करना है कि हाँ भाई बाबा जी तो चले गए, लोग क्या बोलेंगे कि देखो इनके गुरु गए हैं और ये खुशियाँ मना रहे हैं। हमें खुशियाँ वैसे नहीं मनानी। दुख मनाएंगे तो वही बात है, तड़प आएगी, और रोएंगे तो सही बात है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे पूज्य बाबा जी क्या करते थे? संगत को खुश रहने की कोशिश करते थे। अब भाई संगत तो दुखी है, तो अगर हम दुखी होंगे तो बाबा जी का दुख नहीं होगा क्या? उनको भी मेरी संगत रो रही है, ठीक है, एक ही चीज़ है जी। हाँ, ज्योत जलाओ, जैसे दीपक जलाओ, बाबा जी की याद में उनकी तस्वीर के आगे रखो, ठीक है। और मैंने जब शुरुआत में, जब पहले दिन जब बाबा जी से बात की थी ना, चुटकुले सुनाए थे 1 जनवरी 2016 को जब अनामी के ऊपर, तो मैंने कोई दिए की, कोई ज्योत की ऐसी बात कही थी कि बाबा जी ने कहा कि देख भाई, असल ज्योत तेरे अंदर है, असल दीपक है, असल चिराग तेरे अंदर जल रहा है, उसे जलाना है, उसे प्रकट करना है, ठीक है। तो अगर वो प्रकट हो गया ना, तो तेरी हर रात दीपावली होगी और हर दिन होली होगी। तो यही बात है जी, हमारी हर रात दीपावली जैसी हो जाएगी और हर दिन हमारा होली जैसा होगा। हमारे इतनी खुशी होगी मन में, अंतर में, कि हम बयान ही नहीं कर पाएंगे। और फिर लोग कहेंगे ये पागल हो गया, पागल हो गया। बस वही बात है। तो साध संगत जी, दीपावली मनाओ एक उचित अवस्था में। हमें पटाखे वगैरह वैसे नहीं करना कुछ ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जिनको बाबा जी के जाने की खुशी है ना, पटाखे वो बजा रहे हैं। हमें अपने बाबा जी की याद में, अपने प्रीतम की याद में प्रसाद भी बनाना है, प्रसाद संगत में बांटना भी है, घर में भी बांटना है मतलब। और उसके अलावा भजन सिमरन की क्लास लगानी है। क्या इससे बढ़कर कोई बात है? बुरा लगे तो माफ़ करना साध संगत जी। आपका निमाणा छोटा सा सेवक चुटकुले वाला। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।